मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, किसी भी रिहायशी मकान पर, चाहे वो सिरदुर्गा बिहार का है, चाहे वो अनंतपुर गांव का है, उसकी तरफ बुलडोजर नहीं जाएगा। फिर सुन लीजिए, रिहायशी मकान पर जी। देखिए, विधानसभा चुनाव में एक बात चली थी, ना खाता ना बही, जो कृष्णपाल गुर्जर कहे वो सही, और वो कहीं ना कहीं अब सत्य साबित हो रही है। जिस तरीके से आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, सीईसी से मीटिंग करी, मंत्री जी आश्वासन दिया, और लेकिन आश्वासन के बाद अब आपने उन लोगों को आश्वस्त भी कर दिया। क्या कहेंगे आप? सिरदुर्गा बिहार के सैकड़ों संख्या में लोग आए हैं और गांव अनंतपुर के भी लोग आपके पास लगातार आते रहे हैं, पार्षद गए थे, हरियाणा के पूर्व मंत्री भी गए थे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए पंडित जी, ये सिरदुर्गा बिहार में रहने वाले लोग हों जी, या गांव अनंतपुर में रहने वाले लोग हों, ये सब हमारे भाई बहन हैं। इनको हितों की चिंता करनी हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। क्योंकि आज अगर मैं सांसद हूँ और हमारे विधायक हैं, पार्षद हैं, तो सब इन्हीं लोगों के कारण से हैं। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था, सिरदुर्गा बिहार अनंतपुर के लोगों के रिहायशी घरों की न्याय की लड़ाई में जी कृष्णपाल गुर्जर और उसकी पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे तमाम लोग इनके साथ खड़े हैं। और पहले दिन से जो बात मैंने कही थी कि रिहायशी मकानों को तोड़ने नहीं देंगे, आज भी मैं उसी बात पर अड़िग हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है, जब तक देश की बागडोर गरीबों के हमदर्द और मसीहा नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, हरियाणा की बागडोर हमारे आदरणीय नायब सैनी जी के हाथों में है, तब तक गांव और गरीब के रिहायशी मकान को कोई आंच नहीं आएगी। हरियाणा सरकार मजबूती के साथ इन लोगों के पक्ष को सीईसी के सामने रखेगी, और हमको भरोसा है सीईसी भी उन हमारे तर्कों को, हमारे पक्ष को सर्वोच्च न्यायालय में रखेगी। हमको भरोसा नायब सैनी जी की सरकार पर है, मोदी जी की सरकार पर है, सीईसी पर है और सर्वोच्च न्यायालय पर है कि यहाँ के लोगों को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। ऐसा भरोसा मेरा पहले दिन से है और आज भी है, और उसी भरोसे के सहारे में हमेशा कहता हूँ कि गरीब आदमी का, चाहे गांव का है, चाहे कॉलोनी पे का है, रिहायशी मकानों को हम तोड़ने नहीं देंगे। मंत्री जी, एक सवाल और, क्या एक बार मैं इंटरव्यू कर रहा था लोगों का, तो किसी ने कहा कि गुर्जर से गुर्जर को लड़ाने की ये तैयारी चल रही है और कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की छवि को खराब करने का ये प्रयास था, या सच में ऐसा आप मानते हैं? पंडित जी, निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, जो लोगों ने जिनकी राजनीतिक दुकान पर ताला लगा दिया, उनको कोई बहाना चाहिए था। उनका गरीब लोगों के मकान से, गांव वालों के मकानों से कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि ये बीज तो उन्हीं का बोया हुआ था, उनके पिताश्री का, तब के सांसद का, उनकी सरकार का। तभी 1992 में फॉरेस्ट एक्ट आया था, तभी 2013 में इसका दायरा बढ़ाया गया था। तब दोनों समय यहीं का सांसद और यहीं का पंचायत करने वाले का पिताश्री मंत्री था, इसलिए वो कालिक को धोना चाहते थे, लेकिन वो तोहमत लगाना किसी और पर चाहते थे। खास अच्छा होता जो पाप उस सरकार में रहते उनके पिताश्री से हुआ, सांसद से हुआ, उसके लिए अगर भरी पंचायत में जो विरोधियों का जमावड़ा थी, पंचायत नहीं थी, भाजपा विरोधियों का जमावड़ा, अगर उसमें वो पश्चाताप कर लेते और अपने पिता के किए हुए गुनाहों के लिए माफी मांग लेते, तो शायद कुछ लोग सोच सकते थे। लेकिन उन्होंने वो प्रायश्चित नहीं किया, माफी नहीं मंगाई, अपनी तोहमत को दूसरे के गले डालने की कोशिश की, जिसमें वो सफल नहीं हुए और ना सफल होंगे, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती और इंसाफ कभी रुक नहीं सकता। इसलिए सच्चाई भी सामने आ रही है और इंसाफ भी लोगों को मिलेगा। मंत्री जी, एक आखिरी, लास्ट और बिल्कुल आखिरी सवाल, लोगों को बड़ा विश्वास था, उम्मीद थी, और आपकी बात कहीं ना कहीं वो खरी भी उतरी। आपने जिस तरीके से, अब क्योंकि लोगों में एक भय है, अगर कहीं भी उनको बुलडोजर दिखाई दे जाए तो वो आपस में फोन करने लग जाते हैं, कहीं ये सिरदुर्गा बिहार और अनंतपुर की तरफ तो नहीं जा रहा। एक बार फिर आप कैसे आश्वस्त करेंगे? बस देखिए पंडित जी, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, किसी भी रिहायशी मकान पर, चाहे वो सिरदुर्गा बिहार का है,
चाहे वो आनंदपुर गांव का है, उसकी तरफ बुलडोजर नहीं जाएगा। फिर सुन लीजिए, रिहायशी मकान पर जी बुलडोजर नहीं जाएगा, बाकी की मैं कहेंगे। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि रिहायशी मकान पर कहीं भी बुलडोजर नहीं जाएगा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे धन्यवाद करने पहुंचे हैं। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। धन्यवाद।